एसएससी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने खोले हुए एनएससी का साइट, और इस साइट के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं जो ऑप्शन चेन होता है उस चेन को हम किस तरह से पढ़ें। ये ऑप्शन चेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके ट्रेडिंग के लिए, और खासकर अगर आप बिगिनर हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा है, जिससे आपका यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ होगा कि जो लॉस है वो लॉस आपका कंट्रोल होगा और प्रॉफिट के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि एक समय आने के बाद प्रॉफिट आपको अच्छा हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पूरा ही बिगिनर हैं तो बिगिनर के साथ क्या होता है कि शुरुआती दौर में वो लॉस बहुत ज़्यादा कर पाते हैं, तो ये चीज़ आपका कंट्रोल रहेगा। और लॉस प्रॉफिट का ही ये गेम है, आपको लॉस भी होंगे प्रॉफिट भी होंगे, लेकिन आपकी एक्यूरेसी जो है वो प्रॉफिट की ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह से जो बिग प्लेयर हैं वो प्लेयर किस तरह से सोचते हैं वो आपकी समझ में आ जाएगा, और आप जब बिग प्लेयर के साथ सोचना शुरू करेंगे तो आपकी भी ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी। चलिए, तो ऑप्शन जो है चेन, इसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं वो सारी बातें जो आप देखेंगे, और इसके साथ हम आपको चार्ट भी सिखाएंगे। जो चार्ट्स है उसके साथ हम सिखाएंगे ऑप्शन चेन को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉल्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे पुट्स लिखे हुए हैं। जो भी कॉल के तरफ का, कॉल का मतलब यह है कि जो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ये कॉल्स हो गए। पुट जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आप पुट बाई करते हैं, और कॉल को बाई करते हैं जब ऊपर मार्केट आता है। तो ये दो चीज आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ये दो टर्म्स आपके लिए क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है OI, जो दोनों तरफ आपको लास्ट में दिख रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में आपका है एक स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। उसके बाद एक और आपको दिखने के लिए मिलेगा यहाँ पर वॉल्यूम। ये जो 3 पॉइंट्स हमने बताया, ये तीनों पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? एक हमारा स्ट्राइक प्राइस, सेकंड हमारा OI, और तीसरा वॉल्यूम। ये 3 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे मार्केट ट्रेड करता रहता है, उस प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। जो आपको मार्केट में निफ्टी 50 के अंदर जो आप देखते हैं कि जैसे 24,300 पे अभी मार्केट मौजूद है, 24,350 ऊपर जाता है, 24,400 जाता है, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। OI जो बंदे होते हैं, जो OI करते हैं, काम करते हैं, वो आप जिसे कॉल राइटर का नाम अगर आपने सुना होगा कि कॉल राइटर्स है ये, या फिर पुट राइटर्स का आपने नाम सुना होगा, उन लोगों को OI बोलते हैं या ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। समझा? ये जो बिग प्लेयर है उन लोगों का काम है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को क्या समझना है कि ये जो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है, इसके जो है आपको जो वाइट दिख रहा है, जो हमारा ये स्ट्राइक प्राइस है, अभी मार्केट 24,300 के पास है, इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। इसके जो नीचे साइड का आप कॉल में देखेंगे जो वाइट टाइप के जो आपको दिख रहे हैं, ये वाइट टाइप का, इसको हम ध्यान देंगे। इसी तरह से पुट साइड में जाएंगे तो स्ट्राइक प्राइस के नीचे आपको वाइट देखने के लिए मिलेगा। हम अभी स्क्रॉल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे लिए वाइट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब नोटिस आपको ये करना है, आप एकदम ही बिगिनर है उसके लिए भी मैटर नहीं रखता, आपको अभी हम समझा देंगे, इससे चार्ट पे किस तरह से काम करना वो भी समझ में आएगा। नोटिस ये करना है कि जो अभी हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, 24,300 पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ठीक है। कॉल साइड में हम जाएंगे, ये जो हमारा कॉल साइड है इसमें हमारे दो चीज हमने बताया था कि एक OI को देखना है और दूसरा वॉल्यूम को देखना है, ठीक है। हमारा OI क्या है, यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर आएंगे तो सबसे ज्यादा जो OI है वहां पे 1,24,000 OI यहाँ पर है। आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस पे? 24,400 पे। उसके बाद दूसरा हम OI देखेंगे, 1,47,378 OI है कॉल साइड्स के, वो कहां पर है? 24,500 पे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा OI आपको नजर आ रहा है 1,76,442, ये 24,800 पे, ठीक है। अब ये जो हमने लगाया ये हमारा काम करेगा रेजिस्टेंस का। क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। पहले यहां पे समझ लीजिए, उसके बाद हम चार्ट पे आपको दिखाते हैं। ये हमारा क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा।
इसके साथ एक यूनिकनेस अगर आपको और मिल जाए, वो यूनिकनेस ये होगा कि इस प्राइस पे आप देखेंगे 24,400 पे क्या वॉल्यूम भी ज्यादा है। बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो 2,97,879 वॉल्यूम है। यहाँ पे ओआई भी हमारा ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद दूसरा आप देखिएगा 24,500 को हम लोगों ने सर्किल लगाया था, 24,500 पे क्या वॉल्यूम हमारा ज्यादा है, 3,26,125 है। इसके नीचे में कम है, इसके ऊपर में भी कम है, ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्यूम आपको ज्यादा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो ओआई जहां पर है वहां पे क्या ज्यादा है, यहाँ पे देखिए 2,05,334 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओआई भी ज्यादा है, यहाँ पे मुझे वॉल्यूम भी ज्यादा मिला, तो मिला के ये मेरा एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर ये ओआई जब कम होगा, ये आपको जो चार्ट है वो 3 मिनट, हर 3 मिनट पे अपडेट होता है, ठीक है। अगर 3 मिनट पे ये ओआई कम होके कहीं और शिफ्ट हो रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पे चेंजिंग आने वाला है, ठीक है। अगर शिफ्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रुका हुआ है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, तो वो चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब हमने क्या नोटिस किया कि 24,400 का हमारा एक प्राइस बना, 24,500 का हमारा एक प्राइस बना, 24,800 का हमारा एक प्राइस बना। ये तीन हमारा स्ट्राइक प्राइस बना, जो स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग चार्ट्स पे आते हैं। चलिए चार्ट हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम पहले से ही ड्रॉ किए हुए थे कि वक्त कम लगे। यहाँ पे आप चार्ट में देखेंगे कि चार्ट में हमने सबसे पहले नोटिस क्या किया था कि 24,400 का, ठीक है। यहाँ पे क्या नोटिस हो रही है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्राइस जो है बार बार आकर अटक रहा है। इस बीच में जो लास्ट 4 दिन 5 दिन है, इस बीच में एक तरह से मार्केट ज्यादातर ठहरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बार बार आपको अटक रहा है, इस चीज को नोटिस करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे बार बार जाके प्राइस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आपको और दिखाते हैं। इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट फॉल किया यहाँ से, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे मार्केट इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर तब जाकर ये होता है। इस बीच में ये जो राउंड फिगर नंबर भी हो गया, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे तो पूरी तरीके से रेजिस्टेंस ले लिया था इस चीज को, ठीक है। दूसरा प्राइस मेरा स्ट्राइक प्राइस था 24,500 का। 24,500 पे देखेंगे अभी फिलवक्त जो मार्केट में चल रहा है वो एक आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया हुआ है। यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि 24,500 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर लेता है तो फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मार्केट का ट्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर मुझे ये भी नोटिस में मिल गया, इस चीज को आप समझेंगे तभी मार्केट के अंदर आपका क्या है, सही से ट्रेड कर पाएंगे। और वो ट्रेड किस तरह से करना, उस चीज को भी हम आपको समझाने वाले हैं। थोड़ा वक्त दीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक और हमने स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस का लिया था 24,800 का। यहाँ पे क्या है, 24,800 में जो है उस प्राइस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लिया जो बाद में रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे और भी हम आपको पीछे ले जा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और उसके बाद यहाँ पे भी ये इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, यहाँ पे भी मार्केट सेम काम किया। तो कहीं ना कहीं ये प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस ये पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस का काम कर गया था, तो ये चीज हमारे लिए, ये तो हमारा हो गया। कॉल ओआई की हमने बात किया, ठीक है। अब हम लोग पुट ओआई की तरफ देखते हैं। सेम चीज मुझे पुट ओआई पे भी करना है। पुट ओआई में देखिए हमारा स्ट्राइक प्राइस ये है, ठीक है। और यहां पे इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा यहां पर दिख रहा है 1,28,000 ओआई है हमारा। उसके बाद हमारा सेकंड ये हो गया, फर्स्ट हमारा सेकंड ये हो गया। 2 से 3 अगर आप नोटिस कर लेते हैं आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। 2 भी अगर मिल जाता है आपको तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2 जब भी मिलेगा वो राउंड फिगर नंबर पे मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे जो मार्केट है वो 24,201 मुझे नजर आया, ठीक है।
सेकंड जो सबसे ज्यादा OI है वो 24,000 पे, मतलब कि यहाँ पे 200 के डिस्टेंस पे आपको OI बैठा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज और नोटिस करना है कि इसके नीचे क्या वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, 1,75,000 वॉल्यूम है, यहाँ पे 1,87,000 वॉल्यूम। ठीक है, इस बीच में देखिए वॉल्यूम कम है, इस बीच में वॉल्यूम कम है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो OI कम है। तो मुझे ये मेरे लिए मैटर नहीं रखता है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ये दो इंपॉर्टेंट हो गया, एक 24,200, एक 24,000 का लेवल। अब इसे हम चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी ज्यादा थे। यहाँ पे देखिए कि 24,200 का जो लेवल है, वो 24,200 का लेवल अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट क्या कर रहा है, इसके नीचे क्लोज किया, फिर आकर इसके यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। मार्केट इसके नीचे अभी तक नहीं आ रहा है, ये लगभग आपको एक सप्ते का चार्ट आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, यहाँ पे भी देख लें, एक सप्ते में मार्केट इसके नीचे नहीं आई है, इसका मतलब यहाँ पे OI अच्छा खासा है। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो चांसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 24,200 को इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया। मतलब कि यहाँ पे ज्यादातर जो कैंडल्स है वो कैंडल्स ने रेजिस्टेंस लिया 24,200 का। ठीक है, इसके अलावा हम और आपको दिखाना चाहते हैं, ये डे चार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे 24,200 पे, यहां पे भी आपको देखेंगे ये सारे कैंडल्स क्या कर रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं। तो मेरे लिए ये जो नंबर है 24,200 का, ये नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेड किस तरह से करना है वो हम आपको आगे समझाने वाले हैं, अब बहुत ही जल्दी आपको समझा देंगे, इसको सीखना आपको बहुत जरूरी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगला नंबर था मेरा 24,000 का। क्या 24,000 पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है? जी, मार्केट 24,000 पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 24,000 के ऊपर गया, फिर यहाँ पे इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, इस कैंडल ने सपोर्ट लिया और मार्केट वहां से फट गई। मार्केट ऊपर की तरफ चला, यहां से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो इसका मतलब यह है कि 24,000 आपको सपोर्ट ले रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो अभी हाल फिलहाल में है, यहाँ पे अभी 24,000 पे तो आया नहीं क्योंकि 24,200 पे सपोर्ट लिया। ये चीज आपको समझ में आ गया। ओपन ये आपको जो है ऑप्शन चेन है, इस चेन के अंदर तो हमारे लिए कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट था जो हम आपको एक बार और बता दें। OI हमारे लिए ओपन इंटरेस्ट जरूरी था, वॉल्यूम जरूरी था, और उसके बाद स्ट्राइक प्राइस को देखकर मुझे काम करना था, वॉल्यूम OI। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करिए, अगर कोई कॉल राइटर अगर ये कॉल्स को बेचता है, सेल को करता है, कॉल्स को अगर सेल किया जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे जो बायर्स होते हैं, जो आप बाई करते हैं तो क्या करते हैं, कॉल को बाई करते हैं। जब कॉल को बाई करते हैं तो किस लिए करते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पर किसी आदमी ने कॉल को सेल किया, इसका मतलब यह है कि इसका प्लान है कि मार्केट नीचे जाए। कॉल जो सेलर है इनको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तब इनको प्रॉफिट होगा। कॉल बायर्स को मार्केट जब ऊपर जाएगा तब इनको प्रॉफिट होगा। सेम उसी तरह से अगर कोई शख्स पुट को बाई करता है, ज्यादातर लोग तो बायर्स ही हैं, तो पुट को बाई करता है तो मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगा तो इनको फायदा होगा। अगर कोई बंदा पुट को सेल करता है तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इनको फायदा होगा। मतलब कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं, जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाने का शुरू करता है कॉल राइटर बैठे हुए। इस चीज को आप समझिएगा तो ज्यादा बेहतर। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमने काम किया है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया, इस पे ट्रेड मुझे किस तरह से करना है। तो चलिए हम आपको 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे दिखाते हैं कि किस तरह से आपको मार्केट दिखेगा। चलिए यहां से हम लोग आते हैं। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि जो हमारा मार्केट ओपन हुआ था, यहां पे आप नोटिस करेंगे ये जो हमारा मार्केट ओपन हुआ, इन 3 कैंडल ने क्या किया, मार्केट यहां पर जो 24,400 का है उसे पहले सपोर्ट पे काम किया, और सपोर्ट पे काम करने के बाद एक कैंडल जो इनगल्फ हुआ, और इनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद इसको ब्रेक किया।
ठीक है, ब्रेक करने के बाद अगर आपको और सेफ जोन खेलना था तो इसको रेजिस्टेंस लेकर सेफ जोन खेल सकते थे या इसको लेकर खेल सकते थे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एसएल हंटिंग करने के लिए जब ऊपर मार्केट जाने के लिए होता है तो वो थोड़ा सा नीचे आता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है। लेकिन यहां पर अगर इसके नीचे अगर मार्केट आपको दिख रहा है, आप यहां पे आराम से बेच देंगे। और देख रहे हैं कि ये कहां तक मार्केट गिरा है, 24,200 तक, लगभग 200 पॉइंट का मार्केट गिरा है, क्योंकि यहां पे ओआई अच्छे खासे थे। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे भी आया, सेलर को इनवाइट किया और यहां से फिर मार्केट सपोर्ट लिया, मतलब कि यहां पे फॉल तो किया, ओआई ज्यादा बैठे थे, फिर इसके नीचे आया, यहां से फिर मार्केट कुछ नीचे ही रहा वक्त, फिर यहां पे इसके ऊपर आकर क्लोज दे दिया। मतलब कि जो यहां पर 24,200 पे जो ओआई मौजूद थे, कॉल के जो ओआई मौजूद थे, उनको यहां पे पहले लॉस दिखाया कुछ, उसके बाद उसको बराबर कर दिया, जीरो लॉस पे ला दिया। ये चीज यहां पर हो गया। ठीक है, इसके बाद एक तो यहां पे आपने देख लिया कि एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला, दूसरा हम आपको दिखाते हैं। दूसरा मार्केट में क्या हुआ कि मेरा सपोर्ट यहां पे बना हुआ था, क्योंकि यहां पे ओआई ज्यादा थे, मार्केट फॉल किया। ठीक है, मार्केट को इसके नीचे नहीं जाना था क्योंकि यह सपोर्ट लिया हुआ था, मार्केट थोड़ा फॉल किया, पहले सबको डराया, यहां पे ओआई थे वो जैसे के तैसे बैठे हुए थे, इन्होंने नहीं भागा, मार्केट इसके ऊपर गया। ठीक है, एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है कि जब भी रेजिस्टेंस के नीचे अगर आपको आता हुआ दिखे वहां पे सेल कर दीजिए, जब भी सपोर्ट पर अगर आपको कोई अच्छा कैंडल अगर आपको मिल जाए तो वहां पर बेच दीजिए, बाय कर लीजिए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें आप खरीद बिक्री करेंगे तो भी आपको प्रॉफिट बन जाएगा। सेम यहां पर वही चीज हो रहा है कि जैसे ये मार्केट नीचे है, इस सपोर्ट के अंदर जैसे एक अच्छा खासा कैंडल देकर दिया, यहां पे हाई भी ब्रेक किया, आप आराम से बेच सकते हैं। खरीद लिया यहां पे, सेम उसी जगह पर जाकर इसने क्या किया, टाइम अपना बिताया, और टाइम बिताने के बाद फिर उसके नीचे ही क्लोज दे दिया, जो कॉल ओआई का जो है या पुट ओआई का नुकसान नहीं। इस चीज को नोटिस करिए, मार्केट उसी बीच में घूम रहा है जहां पे कॉल ओआई और पुट ओआई ज्यादा बैठे हुए हैं। उसके बाद अगला दिन देखिएगा, फिर मार्केट यहाँ पे फॉल करता है, फिर यहां से मार्केट ऊपर है। अगर आप सपोर्ट पे खरीदते हैं और रेजिस्टेंस पे बेचते हैं तो ठीक ठाक आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे गया, फिर जो है कल होकर गैप डाउन हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉल ओआई ज्यादा है। तो सेम इसी तरह से आपको देखने के लिए मिला, यहाँ पे भी सेम चीज आपको देखने के लिए मिला, यहाँ पे भी सेम चीज आपको देखने के लिए मिला। अब जो है कल आपको ट्रेड जो करना है, मतलब किस तरह से ट्रेड करना है वो आपको हमने समझा दिया। तो इसी हिसाब से आप सपोर्ट पे खरीदेंगे, रेजिस्टेंस पे बेचेंगे, प्रॉफिट ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो से सीख मिला हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।